के लिए वो नर्क भी पहुंच जाएगी। मॉम जैकपॉट लगा है उसकी लाइफ में। कार्तिक निगम से शादी हुई उसकी, वो उसे ऐसी नहीं छोड़ेगी। उसके लिए जेल भी पहुंच गई डम्बो। रोमांस कर रहे होंगे दोनों एंड ऑल थैंक्स टू यू। अब आप सब कुछ मुझे हैंडल करने दीजिए। अगर लक्ष्मी भेस बदलकर जेल के अंदर गई है तो दैट्स इलीगल राइट। अब आप देखिए जेल के अंदर कैसे उसके परमानेंट स्टे का इंतजाम करती हूँ मैं। इसका मतलब जेल का स्टाफ इसके साथ मिला हुआ है जो मुझे मारना चाहते हैं। कुछ नहीं होगा आपको। लक्ष्मी, मैं तो अभी तुम्हें ये खाना खिलाने वाला था। अगर मैं तुम्हें खिलाती होता तो कहीं तुम्हें कुछ। मुझे माफ कर दो लक्ष्मी, पहले कई बार मेरी वजह से तुम्हारी जान जोखिम में पड़ी है। आई एम सॉरी। जान तो आपकी भी जोखिम में है ना। आप जानते हैं मेरी जान आपकी जान में बसती है। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, फिक्र मत कीजिए। अब तो हम दोनों साथ है ना। मंगललक्ष्मी के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर मंगल भाई दोबारा से फंस जाती है सोम्या के जाल में। अभी तक तो ऐसा लग रहा था कि कुसुम हॉस्पिटल से आ गई, यहाँ पर मंगल ने उसको बचा लिया है, जान वान बचा ली थी। हमने देखा था ना किस तरीके से आग वगैरह लग जाती है, जहाँ पर एडमिट किया था सोम्या और आदित्य ने। अब यहाँ से लेकर तो आ जाती है मंगल और घर पर भाई सारी जिम्मेदारी भी ले लेती है और आदित्य भी मान जाता है कि ठीक है अब सारी जिम्मेदारी मंगल लेगी। और यहाँ पर मंगल को सॉरी वगैरह भी बोल देता है कि भाई तुमने किस तरीके से जान बचाई। लेकिन अब सोम्या अपनी बड़ी चाल चलती है। अब सोम्या क्या करती है, यहाँ पर साड़ी वगैरह पहन के आ जाती है, मालिश वाले का रूप ले लेती है और यहाँ पर कुसुम के पास आती है कि भाई मेरे को ना मालिश करने के लिए भेजा है और तुम एक काम करो, तुम उल्टी लेट जाओ। और उसको ऐसे बहला फुसला लेती है कि किसी तरीके से उसको इंजेक्शन लगा देती है, वही वाला इंजेक्शन जिसमें केमिकल वगैरह सब डला हुआ है। और यहाँ पर जिसके बाद से भाई कुसुम की हालत दोबारा खराब हो गई है, वो दोबारा से बेहोश हो जाती है, यहाँ पर सबको पसंद नहीं करती है, चिल्लाने लगती है, सारी चीजें करने लगी है। अब मंगल किस तरीके से सोम्या का सच पता करेगी ये तो खैर हम आने वाले एपिसोड में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर मंगल को स्टोर रूम में बंद कर देती है, जिसके बाद से मंगल को समझ में नहीं आता कि ये क्या हुआ। यहाँ पर जब कुसुम के पास आती है तो कुसुम बोलती है कि मालिश वाली को भेजा था तुमने। और यहाँ पर वो गुस्सा करती हुई आदित्य और सोम्या के पास आके बोलती है कि भाई उनको तो मालिश वाली की जरूरत नहीं है और मैं मालिश करती हूँ हमेशा से, आप ये नई मालिश वाली क्यों लेकर आ गए। और यहाँ पर आदित्य को भी थोड़ा लगता है कि भाई जब सारी जिम्मेदारी मंगल ले रही है, यहाँ पर सोम्या को बोलता है कि भाई एक काम करना, अब जो भी हम कुछ करें ना कुसुम के लिए या जो भी अम्मा के लिए हमें कोई मालिश वाली या कुछ बुलानी हो, हम एक बार मंगल से पूछ लेंगे। अब इसी बात को लेके सोम्या थोड़ी सी डर गई है और देखते हैं अब सोम्या क्या नया करेगी। वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि भाई जिया के सामने ये तो सच आ ही गया था कि गायत्री जिंदा है, लेकिन अभी तक उसको ना उसकी बॉडी नहीं मिल पाई और कहीं ना कहीं अब वो भाई इसी के पीछे पड़ी हुई है कि गायत्री का पता लगाना है। और यहाँ पर अब गायत्री किस तरीके से फंसेगी ये भी देखेंगे। लेकिन हाल फिलहाल तो यहाँ पर भाई जो जिया की माँ है वो पुलिस स्टेशन पहुंच गई है और यहाँ पर लक्ष्मी भी पहुंच जाती है। लक्ष्मी शिकायत वगैरह कर देती है कि देखो ये लेटर वगैरह था और जिया ने दिया था। और यहाँ जब वो लेटर लेके जाती है तो वो लेटर और सारी चीजें तो गायब हो जाती है। तो अब देखते हैं किस तरीके से भाई लक्ष्मी कार्तिक को जेल से निकालती, क्योंकि जेल में भी कार्तिक के ऊपर बहुत सारी ऐसी गलत चीजें हो रही हैं। यहाँ पर उसको कुछ मेडिसिन वगैरह दी जा रही हैं, जिसके बाद लक्ष्मी भेस बदल के भाई कार्तिक के पास जेल में पहुंच गई। और अब देखते हैं कार्तिक की मदद किस तरीके से करती है और यहाँ पर उसको बचाती है भाई जिया से, क्योंकि जिया ने तो सोच लिया कि अब मुझे कार्तिक को भी नहीं छोड़ना है। यहाँ पर गायत्री का पता लगा नहीं पा रही है और उसको लक्ष्मी से बदला भी लेना है।